हेलो गाइस, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी आपकी साइंस की क्लासेस मिल रही हैं फ्रॉम क्लास 6 to 10। और बिल्कुल आपको कुछ भी इसमें पे नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने भाई बहनों को बताना है कि इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो लगातार क्लासेस को देखते रहिए आप, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, हमने अपनी पहले वाली वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट किया था और क्लास 8 के चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, हमारे पार्ट 1 कर लिया था हमने। पार्ट 1 में हमने कहाँ तक किया था? प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड, फील्ड की प्रिपरेशन तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम उसका सेकंड प्रिपरेशन करेंगे, दैट इज द सोइंग। अब प्रिपेयर सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसमें खेतों में बीज बोते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। अब सबसे पहले हमने पार्ट क्या किया था कि जो लैंड है उसको प्रिपेयर किया था, किस लिए? अपने क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए। अब जब लैंड पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई है, वो अच्छी तरीके से डग कर दिया है हमने, उसमें मेन्योर वगैरह सब देख लिए और सीड वगैरह का देख लिया है कि उसको डीप कर दिया है ताकि सीड जो है आसानी से नीचे तक चला जाए। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें? इसके बाद हम सेकंड पॉइंट अपना आता है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है सीड को क्या करना? सीड को सॉइल के अंदर लगाना, दैट इज कॉल्ड द सोइंग। ठीक है, सोइंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी क्रॉप प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि सोइंग से पहले हमें क्या करना है? क्वालिटी ऑफ सीड चेक करना है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड जो है वही हमें लेने हैं अपने किसके लिए? सोइंग के लिए। अगर हमारे सीड्स ही बढ़िया नहीं होंगे तो जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो कैसी होगी? अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम सीड्स ले रहे हैं दे आर द हेल्दी सीड्स। ठीक है, सो आवर क्रॉप प्रोडक्शन इज हाई, जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो? हाई हो। तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, मतलब गुड क्वालिटी सीड्स हमें सेलेक्ट करने हैं ताकि हेल्दी हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हो सके। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स करेंगे कैसे? अब हम बताते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारे सीड्स हैं वो हमारे हेल्दी हैं भी या नहीं। तो हमें सीड्स जो हम लेके आए हैं उनको पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद हमें क्या करना है? सिंपली उसमें कुछ नहीं करना। जो आपके बेकार सीड्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं होगा और वो लाइट वेट होने के कारण पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। और जो हमारे हेल्दी सीड्स होंगे दे सिंक डाउन इन द वाटर, वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो हेल्दी सीड्स हैं वो कौन से हैं और जो बेकार हैं वो कौन से हैं। तो ये एक्टिविटी 1 में वही दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमने सीड कलेक्ट कर लिए गुड क्वालिटी के। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? इन सीड को हमें सॉइल के अंदर डालना है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन द सॉइल कैसे करना है वो हम देखते हैं। पहले वही ट्रेडिशनल देखेंगे कि पहले के लोग कैसे करते थे। पहले के लोग क्या करते थे? इस तरीके का एक फनल होता था। ठीक है, ये कीप सा होता था बच्चों, ये कीप होती थी। इसमें क्या है? सीड डालते रहते थे और वो सीड्स क्या है? नीचे बिखरते रहते थे सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते थे? सीड का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे सॉइल के अंदर। द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड इज द शेप लाइक फनल। जैसे मैम ने आपको बता दिया पहले ही कि इस फनल की शेप का होता था और इसमें अंदर क्या है? यहाँ पे बच्चों सीड डालते रहते थे और वो सीड क्या है? मिट्टी के अंदर जाते रहते थे। उसके बाद दीज एंड पिट्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। देखो यहाँ पे ये रहा, वो फनल लाइक होता था, इसके अंदर ये लोग सीड डालते हैं और ये सीड क्या है? नीचे की तरफ जाते रहते थे सॉइल के अंदर। और ये जो बुल काट है ये आगे चलती रहती थी, जिससे जो है मिट्टी खुदती रहती थी और यहाँ से ऊपर से बीज उसके अंदर डलते रहते थे। तो ये था पुराने जमाने का। लेकिन बट नाउ ए डेज अब बहुत सारी मशीन्स यूज करने लग गए हैं ताकि जो सीड्स हैं वो प्रॉपर जगह पे प्रॉपर डिस्टेंस पे डल सके। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस पे डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम सारे सीड्स एक ही जगह डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे उस जगह पे न्यूट्रिएंट की कमी होगी और उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा प्लांट्स को। ठीक है, जो क्रॉप के जो प्लांट्स होंगे हमारे, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन होगी वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। देखो अब क्या करते हैं नाउ ए डेज मॉडर्न में, ये सीड ड्रिल मशीन यूज होती है। ठीक है,
ये ट्रैक्टर में लगा दी जाती है बच्चों, और ये क्या है इस तरीके से खोदता रहते हैं, और ये जो ऊपर से क्या है इसमें सीड डालते रहते हैं, ये सीड ड्रिल है, ठीक है। नाउ इट इज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स की हेल्प से करते हैं। दिस टूल वाज सो सीड यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस, देखा जो कि हम बात कर रहे थे, प्रॉपर डिस्टेंस से लगाती है और प्रॉपर डेप्थ में मतलब गहराई में भी डालती है। इट इंश्योर सीड गेट कवर्ड विद सॉइल, ताकि जो सीड है वो आसानी से सॉइल से कवर हो जाए सोइंग होने के बाद। दिस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड्स बाय द बर्ड्स, अगर ऊपर ही ऊपर हम डाल देंगे तो उनको बर्ड या कोई भी जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उठा के ले जाएंगे, इसलिए सीड का जो है डेप्थ में गहराई में होना भी जरूरी है। सोइंग सीड बाय सोइंग ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर, इससे क्या है हमारा टाइम भी बचता है और हमारी लेबर भी कम लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सफिशिएंट सनलाइट मिल सके। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था, देखो प्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो बच्चों। ओवर क्राउडिंग का मतलब है क्या है कि एक ही जगह पे अगर हमने मान लीजिए यहीं पे सारे प्लांट ग्रो करने लग गए, तो ना तो इनको प्रॉपर स्पेस मिल पाएगा ग्रो करने के लिए, ना प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस उनका जो है वो मेंटेन रहे। समटाइम ए फ्यू प्लांट हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग, कई बार जो है जो प्लांट्स हैं उनके पास अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जिन्हें हम वेड्स बोलते हैं। वेड्स आर द अनवांटेड प्लांट, मतलब जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हटाना बहुत जरूरी होता है ताकि वो हमारी जो क्रॉप है उसका न्यूट्रिएंट ना ले लें। अब यहाँ तक हो गया काम। अब तीसरा काम अब हमें क्या करना है, अब हमारे बीज भी लग गए, ठीक है। बीज लगने के बाद हमें क्या करना है, अब जो हमने बीज डाले हैं उसमें जो सीड डाले हैं उसको हमें फूड भी तो देना है। जो प्लांट है उसको भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सीड, वो चाहिए फूड। और वो फूड किससे मिलता है उनको, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स से, ठीक है। अब मेन्योर और फर्टिलाइजर्स देखते हैं क्या है। दीज आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, ये क्या है एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को देना बहुत जरूरी है। अगर हम ये मेन्योर और फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को नहीं देंगे तो हमारी जो हेल्दी क्रॉप है वो नहीं होगी। जैसे कि आप खाना ना खाएं तो हमारी हेल्थ क्या होगी, वीक होगी। इसी तरीके से अगर प्लांट को आप ये उनका फूड या न्यूट्रिएंट हम नहीं देंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर की फॉर्म में, तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब मैन्योर में क्या है अब इनको पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। दोनों का काम वही है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर इज दैट मैन्योर इज द नेचुरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये नेचुरल न्यूट्रिएंट है जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारी काऊ डंग वगैरह होती है ना, गाय का गोबर जो होता है, काऊ डंग, या फिर जो डेड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, मतलब जो जानवर मर जाते हैं सॉइल के अंदर उनके डेड डिकेइंग मिक्स हो जाते हैं, या पील्स ऑफ वेजिटेबल वगैरह जो होते हैं, इनसे क्या है हमारी मेन्योर बनती है। दीज आर द नेचुरल वे ऑफ प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। क्लियर है कि जो मेन्योर है ये नेचुरल अकरिंग न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और किससे बनता है मेजरली, काऊ डंग से। और जो डेड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, या हमारे वेजिटेबल के पील्स वगैरह हो गए, पत्ती वगैरह होती हैं जो झड़ जाती हैं सॉइल के अंदर, वो मिक्स होके दे फॉर्म द मेन्योर। और अब देखते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, इसको मैन मेड होते हैं ये। फर्टिलाइज आर द सिंथेटिक, मतलब मैन मेड होते हैं, मतलब इनको लैब्स में बनाया जाता है, केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है इनको, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स। तो मेजर डिफरेंस इनमें यही होता है। सॉइल सप्लाई द मिनरल टू द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, सॉइल से ही लेते हैं। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि बहुत जरूरी है। फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड द, क्यों, देखो जैसे हमने वीट लगाया और वीट के तुरंत बाद अगर हम उसमें कुछ ग्रो करना चाहेंगे तो वो इतनी हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी सॉइल थी उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सारा किसने ले लिया था, वीट ने। अब थोड़ा टाइम चाहिए सॉइल को अपने न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने का, दोबारा से लेने का, या फिर हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट हमें देने पड़ेंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट है जो उसमें एसेंशियल वो दोबारा से आ सके, ठीक है। चलिए कंटिन्यूस ग्रोइंग से क्या होता है कि जो क्रॉप है, मेक द सॉइल प्रॉपर इन द न्यूट्रिएंट, उसके अंदर क्या है न्यूट्रिएंट नहीं रह पाते। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड, इसलिए क्या होता है कि फार्मर को क्या ऐड करनी पड़ती है, मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द, रिप्लेनिश का मतलब दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट लाने के लिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। मतलब कि सॉइल के अंदर,
ठीक है। सॉइल के अंदर उसके न्यूट्रिएंट को दोबारा से लाने के लिए हम मैन्योर ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। आगे क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट वीक प्लांट। अगर अच्छे से हमने मैन्योरिंग नहीं की है, खाद नहीं डाली है, तो जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी। नेक्स्ट है मैन्योर। अब देखिए है क्या, जैसे मैम ने आपको बताया था, इट इज द नेचुरल पार्ट organic substance obtained from decomposition of plants and the animal waste। यही बताया था, एनिमल वेस्ट काउ डंग हो गया या प्लांट वेस्ट जैसे सूखी पत्तियां आपकी झड़ गई या छिलके वगैरह हो गए, ये सब मैन्योर में ऐड होता है। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन ए पिट। अब क्या करते हैं, मान लीजिए सारा जो वेस्ट है वो इसमें डंप इकट्ठा कर दिया, ठीक है, इसमें छिलके वगैरह, पत्तियां और मरे हुए जानवर या फिर उसका एनिमल वेस्ट, काउ डंग वगैरह सब इसमें डाल दी। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये सब क्या होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या है, ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे और ये जो डिकम्पोज होने के बाद जो ये जो तैयार होगा, दिस इज कॉल्ड द मैन्योर। इसको क्या बोलेंगे हम, मैन्योर बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए मैन्योर आया समझ में। नेक्स्ट देखो, इसने दे रखा है एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आप 3 बीकर ले लीजिए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनका हमने नाम रख दिया बीकरों का, ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। अब हमने प्लांट ग्रो कराया है, सॉइल डाल दी इसमें, ठीक है, तीनों में सॉइल फिल कर दी। अब यहाँ पे हमने प्लांट लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, एक प्लांट ग्रो करा दिया, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब क्या करा हमने, इसके अंदर ए वाले में हमने बहुत सारी मैन्योर डाल दी, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई मैन्योर नहीं डाली है और इसके अंदर भी हमने एज इट इज रख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल काउ डंग, पहले ए में। बी में क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल विद लिटिल यूरिया, थोड़ा सा यूरिया डाल देना है इसमें। यूरिया क्या होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है ये, ठीक है, आर्टिफिशियल मैन्योर है। उसके बाद तीसरे में हमें कुछ नहीं डालना है। अब हमें इनकी ग्रोथ देखनी है कुछ समय के बाद कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो कौन से बीकर में सबसे अच्छी होती है। इस वाले बीकर का प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, इसका करेगा या फिर इसका करेगा। देन वी सी, अब हम बच्चों क्या देखेंगे, हमने 2 में तो क्या करा है, अपना फर्टिलाइजर और मैन्योर डाली और तीसरे में हमने कुछ नहीं डाला। तो हम क्या नोटिस करेंगे, जो थर्ड वाला था जिसमें हमने मैन्योर डाला है, ना ही हमने फर्टिलाइजर डाला है, तो इस प्लांट की ग्रोथ क्या होगी बच्चे, बहुत कम हो जाएगी, स्लो दिखेगी हमें। और जबकि जो मैन्योर वाला है और फर्टिलाइजर वाला है, उनके प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल रहा है बच्चे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये इसी तरीके से एक्टिविटी है, आप परफॉर्म करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, नाउ फर्टिलाइजर्स क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, जैसा मैम ने आपको बता चुकी है, जो रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन फर्क क्या है, ये केमिकली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। सम एग्जांपल देख लीजिए फर्टिलाइजर्स के, क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, सल्फर सल्फेट, पोटाश, एनपीके जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो के है वो पोटेशियम का सिंबल है। क्लियर है, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर टू गेट द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। जो फर्टिलाइजर अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो वो किस में हेल्प कर रहा है फार्मर को, उनकी जो क्रॉप है उसको अच्छे से ग्रो करने में। बट द एक्सेसिव, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है, अगर आप मैन्योर ज्यादा डाल देंगे तो प्लांट की ग्रोथ पे या प्लांट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अपने फर्टिलाइजर अगर ज्यादा डाल दिए तो बच्चा क्या होगा, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और वो सॉइल को लेस फर्टाइल भी बना सकते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी का कारण भी क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये केमिकली प्रिपेयर्ड है, तो केमिकल क्या है, नुकसान कर सकते हैं ज्यादा अगर हम डालेंगे। आगे देखो बच्चों, फर्टिलाइजर है ऑल्सो ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब हम पानी डालते हैं, हमने फर्टिलाइजर डाल दिया क्रॉप पे, ठीक है, और हमने क्या करा, उसमें पानी डाला, लगातार हम पानी भी डालते हैं अपने क्रॉप में, तो जो पानी बहता हुआ जब किस में आएगा, हमारे नदियों में आएगा या फिर किसी
तालाब में, वाटर बॉडी में किसी में भी जाएगा तो वहाँ पर वो वाटर पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं और केमिकल, वो केमिकल पानी में मिक्स हो जाता है और उसको पॉल्यूटेड बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय द ऑर्गेनिक मैन्योर, तो हम फर्टिलाइजर कम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मैन्योर का करें। ठीक है, मैन्योर का यूज करें। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। वाटर रिटेन कैपेसिटी, मतलब वाटर रिटेन का मतलब कि पानी जो है वो सॉइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये भी हेल्प करता है मैन्योर। इट रिप्लेनिश द सॉइल ऑल न्यूट्रिएंट, और सॉइल में जो उसके न्यूट्रिएंट है उनको वापस लाने में भी हेल्प करता है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा फर्टिलाइजर और मैन्योर में, कि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर द केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दे आर द हार्मफुल ऑल्सो इफ वी यूज इन excess amount, they also cause the water pollution and they also make the soil infertile। ठीक है, सॉइल को इनफर्टाइल भी, जबकि मैन्योर में ये सब नहीं होता। मैन्योर आर द ऑर्गेनिक और द नेचुरल न्यूट्रिएंट, ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड इन सॉइल। दे हेल्प इन द वाटर रिटेन कैपेसिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सॉइल क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो मैन्योर ज्यादा अच्छी है देन द फर्टिलाइजर्स। दूसरा मेथड देखो, Another method of replenish soil with the nutrient is through the crop rotation। क्रॉप रोटेशन क्या होती है वो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्रॉप रोटेशन, रोटेशन का मतलब बदल बदल कर। ठीक है, अब मान लीजिए एक आप हैं, एक आपका भाई है। ठीक है, आपके भाई को खाना कुछ और पसंद होगा, आपको कुछ और पसंद है। ठीक है, अगर हमने यहाँ मान लीजिए दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों चीजें रखी हुई हैं। अब आपके भाई जो आएंगे वो, अगर उनको क्या है, बर्गर पसंद है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ चाउमीन और बर्गर है। अगर इसको बर्गर पसंद है तो ये केवल बर्गर उठाएगा और चाउमीन बच जाएगी। ठीक है, आपको पसंद है चाउमीन, तो आपने चाउमीन उठाई तो आपके भाई का बर्गर पर बच जाएगा। तो मतलब आप दोनों खुश हो जाएंगे। तो मतलब कहने का क्या है कि अलग अलग अगर हम उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग क्रॉप को रोटेट करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट है उसका अमाउंट भी क्या है, सॉइल में बना रहेगा, और जो दूसरी क्रॉप है वो भी हेल्दी होगी। चलिए अब हम हमारी बुक में देखते हैं क्या कहते हैं। दिस इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब एक के बाद एक, कि मान लीजिए आपने एक क्रॉप ग्रो करी, उसको मान लीजिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब उसने नाइट्रोजन यूज कर ली। अब आपने जो नेक्स्ट क्रॉप है वो भी नाइट्रोजन वाली ले ली, तो अब उसमें नाइट्रोजन की तो कमी हो गई। तो बजाय हम उस नाइट्रोजन वाली क्रॉप के हम कोई ऐसी क्रॉप लगा सकते हैं उस फील्ड में जिसको कार्बन या फिर पोटेशियम इन सब चीजों की जरूरत हो, तो क्या होगा, वो हेल्दी क्रॉप ग्रो करेगी। अर्लियर फार्मर नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के यूज टू ग्रो लेगुमिनस। लेगुमिनस होते हैं जो हमारे पल्सेस वगैरह होती हैं। ठीक है, सीरियल्स वगैरह, फूडर इन वन सीजन, और दूसरे सीजन में वीट लगाते हैं। ठीक है, कि कैसे करते हैं कि पहले में लेगुमिनेसेस प्लांट लगाते हैं, दूसरे सीजन में वीट, ताकि जो न्यूट्रिएंट है वीट को अलग चाहिए तो वो उसको मिले रहे और लेगुमिनेसेस को अलग चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और जो क्रॉप है वो हेल्दी हो। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। जो किसान होते हैं वो इसी प्रैक्टिस को यूज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, इन प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वी हैव लर्न द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया हमने पढ़ा है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करने में। दीज आर प्रेजेंट, और कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनेसिस प्लांट। लेगुमिनेसिस प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, जो दाल वगैरह होती हैं उन प्लांट की रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जो प्लांट होते हैं ना बच्चों, वो डायरेक्टली क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो जो लेगुमिनेसिस प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो रूट होती है नीचे, इस रूट में क्या है, रूट नोड्यूल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उनमें क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेल्प करता है प्लांट को एब्जॉर्ब करने में। क्लियर है, दिस इज द राइजोबियम, फंक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये टेबल सारी हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप एक बार रीड करेंगे अपने आप। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है, सिंथेटिक है, केमिकली प्रिपेयर्ड फैक्ट्रीज में होती है। ह्यूमन ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ह्यूमस नहीं मिलती, इसमें मिलती है, ये केमिकल है।
ठीक है। ये रिच अगर तुम ज़्यादा डालोगे तो हार्मफुल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजर रिच इन प्लांट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इसमें कम होता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर, ठीक है। चलिए, एडवांटेज हमने पढ़ चुके हैं। वाटर रिटेन कैपेसिटी को मेंटेन करता है, वाटर होल्डिंग, ठीक है। सॉइल को पोरस बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर और मिनरल्स गैस इजीली एक्सचेंज हो जाए। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रोब्स भी अच्छे से उसमें ग्रो करें। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा, अब सब कुछ कर दिया हमने, सीड भी लगा दिए, सीड के बाद हमने उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वाटर सप्लाई करना है, वाटर भी तो जरूरी है, ठीक है। तो इरिगेशन क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द वाटर ए रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे लगातार क्रॉप को वाटर सप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट एट ए रेगुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन, ठीक है। चलिए, अब हम देखो, ये रहा सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन, ठीक है। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। जैसे राइस है, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए तो आपको ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा, वीट को कम चाहिए, कोरिएंडर की जो है उसको ज़्यादा चाहिए। तो मतलब क्या है, अलग अलग प्लांट को जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। अब सोर्सेज देखो, कुएं से होती थी, ट्यूबवेल चला देते हैं, उससे होती है पॉन्ड से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, ठीक है। ये सोर्सेज हैं। देखो, पहले कुएं से डालते थे इस तरीके से, इसको मोट बोलते हैं, कि इसमें से पानी निकाला और इसमें ये डालते रहते थे हाथों से, ये हाथों से होता था। फिर क्या हुआ देखो, उसके बाद चेन पंप, ये चेन पंप लगाया, ये पंप क्या है, घूमता रहता है और क्या है, बाल्टी जैसी ऊपर आती है पानी भर के और पानी इस तरीके से जाता रहता है, ठीक है। ये ढकली है, देखो ये लगी हुई है, पानी जो है ये यहाँ से हटा देते हैं, ये रॉड क्या है नीचे जाती है, पानी ऊपर आता है जब भर के, और फिर इसको यूज कर लेते हैं इनकी हेल्प से। देखो रहट वगैरह, ये रहट है, इसमें क्या है, ये बैल है, बैल की हेल्प से ये घुमाया जाता है, ठीक है। और जो पानी है वो निकाल के वाटर सप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये तो था पहले के, उससे जानवरों की हेल्प ले लेते थे और कुछ क्या कहते हैं, खुद अपने हाथों से करते थे, पुलिस सिस्टम बना के, या आर्टिफिशियली पुलिस सिस्टम होता था, ठीक है। बट नाउ ए डेज पंप वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम, कि ये पाइप सिस्टम लगाया, यहाँ लगा दिया तो इन पौधों को मिलता रहेगा पानी। थोड़ा सा आगे किया, उसमें एक टैप लगा दी, यहाँ निकलता रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे यहाँ लगा दिया इसमें, तो मतलब इस पे स्प्रिंकल होता रहता है, ठीक है। ये स्प्रिंकल मेथड है। ड्रिप सिस्टम में देखो, ड्रिप में क्या होता है, बूंद बूंद, तो पानी क्या है, बूंद बूंद करके डलता रहता है, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा होके निकलता रहता है और जाता रहता है, ठीक है। यहाँ मोटर लगी हुई है, लेकिन ये मोटर से यूज होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके। अब क्या है, पानी डाल दिया, अब क्या करना है, वेट्स। अब जब प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ क्या है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं, वेट्स, ठीक है। अनडिजायरेबल का मतलब अनवांटेड, ये जो बिना उगाए जो प्लांट उग गए हैं उनको वेट्स बोलते हैं। इनको हटाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है ये लेना शुरू कर देते हैं, और जब ये न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देते हैं, जो क्रॉप होती है उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, इसलिए इनका रिमूवल बहुत जरूरी है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेडिंग। रिमूवल ऑफ वेड्स इज कॉल्ड द वेडिंग। इट इज नेसेसरी बिकॉज द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, ताकि उनका स्पेस, उनका न्यूट्रिएंट ना ले पाए, इसलिए इनको उससे हटाना जरूरी होता है, ठीक है। इसके लिए भी ये बहुत सारे वेडिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स आते हैं कि अगर वो डाल दो तो आपके वेड्स जो हैं नहीं ग्रो करेंगे, या खुरपी से आप इसको हटा भी सकते हो अपने हाथ से, ठीक है। कुछ केमिकल्स आते हैं जिनको वेडिसाइड्स बोलते हैं। वेडिसाइड्स आर द केमिकल विच आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोइंग ऑफ वेट्स, ठीक है। जैसे 2,4-D, अब तो इसको बैन कर दिया गया है 2,4-D को, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है क्रॉप के लिए, ठीक है। ये सब हो गया, वेट्स में आपको इतना ही करना है। हार्वेस्ट, अब यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, पानी डल चुका है, मेन्योर डल चुकी है, वेट्स भी हमने हटा दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होता है कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप, क्रॉप का जब वो मेच्योर हो जाती है उसको काट लेना, दैट इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इट यूजुअली टेक 3 से 4 मंथ लगते हैं एक किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हार्वेस्ट कैसे करते हैं, थ्रेशिंग से हम इसको निकाल लेते हैं, थ्रेशर मशीन होती है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ